अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम जफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, पार्लियामेंट की कौमी कमेटी सलामती के इजलास में नवाज शरीफ और मोहसिन नकवी की अदम मौजूदगी को बहुत महसूस किया गया। पीटीआई के बैरिस्टर सैफ का कहना है कि नवाज शरीफ ने इजलास का बाइकआउट क्यों किया, क्या नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी दहशत गर्दों की हिमायत है, जबकि फैसल वावडा का कहना है कि पीटीआई की अदम शिरकत बड़ी गलती है, पीटीआई कन्फ्यूजन का शिकार है। देखो, ये जो बातें आपने की हैं इनमें से कुछ तो बिल्कुल ही लग़्व और फजूल हैं। बैरिस्टर साहब सैफ क्या जो भी है, ये इसका कहना है कि नवाज शरीफ ने इजलास का बाइकआउट किया। वो पहली बात तो ये है, अखबारों में खबरें छप चुकी हैं कि नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं है, सेहत ठीक नहीं है। एक बात, अच्छा चलें इसको आप ना माने। दूसरी बात, करने क्या आना था उस बंदे ने? 3 बार रह चुका वजीर आजम, साइड पे बैठा था, ही ओनली है ना, मैंने मेरे ख्याल है। और क्या करने आना था? इतने सियाने पहले मौजूद थे माशाल्लाह, तो एक नवाज शरीफ ने आके उधर कौन सी को तोप चला लेनी थी? फजूल बात है, ये नॉन इश्यूज हैं। अच्छा, फिर ये कि क्या नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी दहशत गर्दों की हिमायत है? क्या फजूल बात है। याद रखो, पाकिस्तान में 1 in a million भी दहशत गर्दों का दोस्त नहीं हो सकता। खुदा का खौफ करो यार। वो 3 बार का वजीर आजम है, अच्छा है बुरा है जैसा भी है, लेकिन वो की दहशत गर्दों की हिमायत है। व्हाट नॉनसेंस। इस मुल्क में ना कोई दहशत गर्द है, ना दहशत गर्दों का हिमायती है। बेवकूफी हो सकती है, जहालत हो सकती है, जज्बातीपन हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान का कोई एवरेज नॉर्मल शहरी वो दहशतगर्द कैसे हो सकता है, या दहशत गर्दों का वो उस हिमायत कैसे कर सकता है? तीनों बातें लग़्व हैं। अगर कोई बात काबिल गौर है, डिबेटेबल है, वो है फैसल वावडा का कहना कि पीटीआई की अदम शिरकत बड़ी गलती है, पीटीआई कंफ्यूजन का शिकार। अच्छा, ये एक राय है, एक ज़हीन आदमी की राय है, आप इससे इख्तलाफ करें। मेरा जाती ख्याल भी यही है, आप कहें कि नहीं बिल्कुल ठीक है, ये और तरह का एक स्टेटमेंट है, ये वैलिड है। बाकी सारा लफ़ बात है। बैरिस्टर साहब ने इजलास का बाइकआउट किया, बाइकआउट उसने क्या किया? इधर ही इज अनवेल और ही मस्ट हैव रियलाइज्ड कि यार मैं उधर जाके मेरा क्या रोल है, मैं 3 बार का वजीर आजम हूं, एक मरहूम पॉपुलर सियासी जमात का सरबराह रहा हूं, अब भी हूं। वहां जाके वो क्या करता? वहां बेसिकली जिन लोगों ने बात करनी थी उन्होंने बात कर ली। नवाज शरीफ साहब ने वहां कौन सी तोप चलानी थी? अच्छा, और उनकी नुमाइंदगी चलो अगर है भी तो भाई वजीर आजम है। फजूल बातें हैं, ये नॉन इश्यूज हैं। अच्छा, बाकी रह गया वो मोहसिन नकवी वगैरह का, उस पर भी बात करते हैं। वो दुबई में ज़ेरे इलाज है, सुना है। अच्छा, अगर ये बात गलत भी है तो वो कौन सा, वो तो सियासतदान तो नहीं है। पाकिस्तान की हिस्ट्री है ब्लंडर्स, प्लंडर्स, सरेंडर्स वगैरह की। ये ऐसा इकोनॉमिक सरेंडर है, ये क्या है? ये सरेंडर है। आईएमएफ को यूं कर देंगे, आईएमएफ को यूं कर देंगे, फिर पहुंच जाते हैं ठूठा लेके। तो मोहसिन नकवी को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन। वैसे तो हमारा कोई सियासतदान भी सियासतदान नहीं है ही नहीं। सियासत के नाम पे ये सारे बाजीगर हैं, लेकिन मोहसिन नकवी तो बेचारा कुछ भी नहीं, वो एक सादा सा मीडिया से ताल्लुक रखने वाला एक, मतलब एक मुकामी से कुछ चैनल 1-2 शायद हैं कोई, और उसको क्या पता बेचारे को पॉलिटिक्स क्या होती है, वो भी नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, भी हो भी तो क्या हो जाता। असल बात यह है कि वहाँ आर्मी चीफ ने जो बात की है। अच्छा, नवाज शरीफ वैसे अब मेरी तरह आसार कदीमा ठीक है, होना ना होना उनका एक बराबर है, रेलेवेंस भी नहीं बनती कोई, इसलिए ये फजूल बात है सारी की सारी। और ख़ास तौर पे बैरिस्टर साहब पता नहीं क्या हाँकते रहते हैं। हम बात बराए बात करते हैं एक दूसरे के बारे में, जब इनका गठजोड़ हो जाता है। और एक बात तो मैं आज बताऊं, लोग अपने दिमाग से ये खुर्च के निकाल दें, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हुआ था वो मीसाके जमहूरियत नहीं था, वो मीसाके मुकमुका था। कैसे कि यार हम हिस्से बखरे पे लड़ते हैं, कुछ सुलह सफाई के साथ 19-20 के फर्क के साथ, बस ठीक है।
एक अंडरस्टैंडिंग के साथ चलते हैं। ये थीसिस फ्लोट किया था इरशाद हकानी मरहूम ने, और मैंने उसके चीथड़े उड़ा दिए थे। उन्होंने मशवरा ये दिया था कि इनको बाहमी इत्तफाक फलाना टमकाना पीपल्स पार्टी नून लीग को, जब इनकी दुश्मनी रूज पे थी, कोई जुबानें काट रहा है, कोई गालियां दे रहा है, कोई इस तरह की सूरत हाल थी। तो मैंने कॉलम जवाब में लिखा, मैंने कहा इरशाद हकानी साहब का मशवरा अवाम दुश्मन है। जो आपस में लड़ मार रहे हैं, ये सारा कारोबार सुलह सुबह के साथ करेंगे, ये तो अवाम दुश्मनी है, लड़ने दो इनको। ठीक है हसन साहब, दूसरी तरफ JUFA के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि सलामती कमेटी के इजलास में तकसीम नजर आई क्योंकि एक बड़ी पार्टी बाहर है। इमरान खान को घंटे के लिए ले आते तो क्या हो जाता? ये बात मैं पहले कर चुका हूं, उन्होंने की है। वो समझदार आदमी है, सियाने आदमी है। एक तरफ मुल्क की इस्तेकाम है और मुल्क की बका, दूसरी तरफ है ना खत्म हो गई बात, और हमारी सारी तारीख बका और ना के दरमियान ठोकरें खा रही। वाकई ये मैंने हैरत से इस बात पे मैंने दुख का नहीं हैरत का इजहार किया था कि भाई अगर वो ये शर्त लगा रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि किसी और की हैसियत क्या है, माइनस नवाज शरीफ एंड कंपनी रिश्तेदार, वो तो पूरा घराना है। इधर भुट्टो, 50 बार मैंने कहा है कि बिलावल जरदारी है, भुट्टो शुट्टो कहाँ है वो, लेकिन भुट्टो की पख लगानी पड़ी साथ, क्योंकि वो एक नाम के गिर्द घूमती है पीपल्स पार्टी, एक नाम के गिर्द घूमती है, इसी तरह एक नाम के गिर्द घूमती है PTI। और जिस पार्टी में कोई जमहूरियत है, जमात इस्लामी है मसलन, ये फजलुर रहमान साहब, ये भी मौरूसियत है सारी की सारी। इनके वालिद अल्लाह बख्शे मुफ्ती महमूद थे, खुद हैं, आगे बेटा तैयार है। एक पॉलिटिकल पार्टी है बज़ाहिर जो मुझे नजर आती है, MKM का तो वजूद ही नहीं रहा। पहले भी एक मकामी सी महदूद सी पॉलिटिकल पार्टी थी। वो एक पॉलिटिकल पार्टी है जमात इस्लामी, जिसमें मौरूसियत नहीं है। हर जगह से बंदा, कभी कोई होता है उनका सदर या अमीर या जो भी वो कहलाते हैं, उनको घास कोई नहीं डालता, उनकी औकात कोई नहीं। बताओ मुझे। तो ये जो है ना कि PTI फर्द वाहिद अकेली नहीं है, तो फर्द वाहिदा बुलाओ उसको। मेरी समझ से बाहर अगर घंटे डेढ़ के लिए बुला लेते तो कौन सी बात थी, तो कौन सी तोप चल जाती। बख्तरबंद गाड़ी में बिठाते, ले आते, मीटिंग अटेंड करता हो। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि हमें एक सॉफ्ट स्टेट से निकलकर हार्ड स्टेट के तौर पर काम करना होगा। गवर्नेंस के खिलाफ कब तक फौज और शोहदा के खून से भरते रहेंगे? बहुत खूबसूरत बात है। हार्ड स्टेट बाहर के लिए भी और अंदर के लिए भी, और इसकी डेफिनेशन पता है क्या है? सेंट्रलाइज पावर। हार्ड स्टेट ये आम आदमी को तो नहीं पता होगा। सेंट्रलाइज पावर, अथॉरिटेरियन गवर्नेंस, समझ आई बात? लिमिटेड इंडिविजुअल फ्रीडम, ये आज़ादी हुजूदी, ये हमारी आज़ादी भी इसी तरह की है, याद रखना। जिस तरह हमारी ख़वातीन कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और जिस मुल्क के मर्द गुलाम हैं, तुम आज़ादी कहाँ से मांग रही हो? पहले अपने बाप को, बेटे को, शौहर को तो रिहा करा रहो। ये आज़ादियाँ मांग रही हैं। हम इलॉजिकल लोग हैं। अच्छा, आगे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर मीडिया, ये मैं आपको बता रहा हूँ ये होता क्या है। हार्ड इकोनॉमी एंड सिविल सोसाइटी, मीडिया ही नहीं, सिर्फ इकोनॉमी भी और सिविल सोसाइटी भी। जो ये जो मामला है ना कि हार्ड स्टेट, उसके अलावा ना अवाम ने राह रास्त पे आना है। इतनी बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, बुनियादी बातों की परवाह नहीं। अच्छा, दूसरा जो आर्मी चीफ ने दूसरी बात की है, इस पे गौर करो। गवर्नेंस के खिलाफ को कब तक फौज और शोहदा के खून से भरते रहेंगे? जब कोई एक शहीद होता है तो उसके साथ एक पूरा खानदान शहीद होता है। इट्स नॉट अ ब्लडी जोक। या तो कोई बड़ा सीरियस मामला हो ना, दहशतगर्दी फलाना। हार्ड स्टेट के लिए ये भी जरूरी है, बंद करो ये कल्चर इस मुल्क में। फलां भी बरादर, फलां भी बरादर। वो अपने बच्चे तुमसे पाले नहीं जा रहा है, संभाले नहीं जा रहा है। बरादर बरादर किसको बेवकूफ बना रहे हैं? कोई बरादर नहीं है इस दुनिया, याद रखना। ये यूरोपियंस की इजाद है। स्पेन से गया था वो, पता नहीं क्या क्या कोलंबस या पता नहीं क्या, उसकी इजाद है। वो यूरोप को भी आंखें दिखा रहा है। जरूरत है
वो समझता है कि ये ज़रूरी है, वो कर रहा है। बरादर साढ़े बरादर ही नहीं रुकते। और बात सुनो कि मेरे एज ग्रुप के बंदे को कुछ 70s में जो यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीनी बहुत थे, जॉर्डेनियंस बहुत थे। अब मैं कोई बात नहीं करना चाह रहा, ऐसे करना मेरे एज ग्रुप के किसी बंदे को पूछना, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से लेके पंजाब यूनिवर्सिटी तक बहुत होते थे, वो कौन थे, कैसे थे और पाकिस्तानियों के साथ उनका रवैया क्या था, पूछ लेना, बरादर समझ आ जाएगा तुम्हें। हम पता नहीं लोगों को क्या देते हैं। हार्ट स्टेट बिल्कुल ठीक है। और गवर्नेंस का खला, इस मुल्क की जो हालत है आज, ये गवर्नेंस देखो, मैंने क्या बात की कि सीसा पिलाई दीवार पे लिख दो हुकूमत पाकिस्तान, वो गलनी शुरू हो जाएगी। मैंने यहां तक कहा है कि दीवारें चीन पे चुपके से 2-4 जगह पे लिख दो हुकूमत पाकिस्तान, अंजाम देख लेना। सच्ची बात यह है, बिजली चोरी रोकनी है, स्कूल पकड़ने हैं, जलजला आ गया है, सैलाब आ गया है, छोटी से छोटी बात चलो समझ आती है किसी हद तक कि भाई बुनियादी तौर पे ये रखे हुए हैं पुलिसिया शुल्सिया और बाकी एजेंसियां, फौज के अलावा जो भी है, ये क्या करते हैं? और तुम्हें तो स्कूल पकड़ने के लिए भी वही चाहिए। गवर्नेंस नाम की चीज है कोई नहीं। बात सुनो, मेरा किसी सियासतदान के साथ क्या लेना देना है? मेरी जिंदगी में चंद लोगों के साथ बहुत खूबसूरत ताल्लुकात रहे, मैं उनसे मोहब्बत करता हूं, उनकी इज्जत करता हूं। मेरा सियासत से नफरत की वजह क्या है? ये गवर्नेंस नहीं है, इट इज समथिंग एल्स। कि जी वो उसका खला कौन करें, फिर ये बातें करते हैं लंबी लंबी, कोई काम इनसे ढंग से होता नहीं, मेरिट नहीं है, मेरिट की मौत। ये हमारी गवर्नेंस जो है ना, ये सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, ये डायन है, ये मेरिट की मौत है। और जहां मेरिट नहीं वहां समझो कुछ भी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। हसन साहब, गुज़श्ता सवाल में गवर्नेंस के खला का जिक्र हुआ, आप जरा अब ये वीडियो देखें और हमें समझाएं कि गवर्नेंस का खला कब पैदा होता है? वाह, सुभान अल्लाह। ये खातून मैं नहीं जानता, मुझे तो शायद नाम भी नहीं पता, पढ़ा होगा कहीं अखबार में। ये क्या मातम कर रही है? वो कौम के इज्तमाई सियासी मुंह पे चपेड़ मारी है उसने, और वो कोर्ट जा रही है। वो जाहिल औरत नहीं है, वो अदालत जा रही है ज्यादती पे, और वो इस एतमाद के साथ जा रही है कि मेरा मेरिट बहुत मजबूत है। और यही हाल पुलिस में हुआ है, जाती पसंद नापसंद और मेरिट का कत्लेआम। आमिर जुल्फकार जैसा गैर मुतनाज़े प्रोफेशनल आईजी रहा, पता नहीं 3 बार, अच्छा हो चुके, इनकी नाक के नीचे नहीं आ रहा, या इनके किसी बंदे की नाक के नीचे नहीं आ रहा। इसी तरह आमिर जुल्फकार के अलावा इनाम खनी, व्हाट एन ऑफिसर। मेरा ख्याल है वो इस सूबे के नहीं है, मुझे पता नहीं पूरा, कैप्टन रिटायर्ड उस्मान, या अंदाजा लगाओ। सुहेल अली खान, तारिक बख्शी, सब कुछ जाती पसंद नापसंद। जो चाहो मुझे सदा दे लो, मैं एक जुमला बोलता हूं जो जुबान ज़दिया में, साडा आईजी, साडा चीफ सेक्रेटरी, ये बीमार लोग हैं। जहां जिस मुल्क में, जिस बस्ती में मेरिट नहीं है, उसको तिल तिल मरने से कोई नहीं रोक सकता। ये जितने लोग हैं ये, और मेरा ख्याल है ये सारे के सारे अदालत जाएंगे, और ये सियासतदानों से करोड़ गुना ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, और वो अदालत इसलिए जाएंगे कि उन्हें पता है, तो फिर हमारा केस मजबूत है मेरिट पे। वो लाखों रुपया लॉयर्स को देंगे, जो करेंगे वो करेंगे, वो बेवकूफ हैं कि बूथा उठा के चले जाएं। उन्हें पता है उनका बहुत स्ट्रांग और वेल रिप्यूटेड है। इसी शहर में रहता हूं, 50 साल हो गए हैं मुझे यहां रहते हुए, 50 से भी शायद ज्यादा हो गए। ये हम लोगों के बारे में सुनते हैं, बहुत से जो सिविल सर्विस के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके बारे में, तो आपको दिलचस्पी हो ना हो, इधर उधर से कानों में टपकता रहता है कुछ ना कुछ। ये सारे के सारे, अब इनाम गनी मेरा क्या लगता है
आमिर जुल्फकार, मेरे क्या लेने देना, लेकिन ये वेल रिप्यूटेड लोग थे, इसलिए हजम नहीं हुए। जाती पसंद नापसंद, मरना है जिस माशरे ने वो मेरिट को पहले मौत के घाट उतार दे, तिल तिल करके आप ही इंच इंच के हिसाब से वो मौत के घाट उतर जाए। अब मेरा जाती ख्याल ये है कि ये 3 या 4 मैं जिन लोगों का मैंने जिक्र किया है, ये भी अदालतों में जाएंगे। और अब अदालतों को चाहिए, खुदा का वास्ता, इस मुल्क का कोई तो आगा पीछा रहने, ब्यूरोक्रेट वो मुल्क का होता है। पब्लिक सर्वेंट कहते हैं, बात सुनो, गोरे के दिए हुए लफ्ज चबाते हुए हमें शर्म भी नहीं आती। ये पब्लिक सर्वेंट होते हैं, ये मुख्तलिफ दरबारों के चमचे कड़छे होते हैं, इनमें से मेजॉरिटी। और जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जरा वो मेरिट पे चलते हैं, वो इनको हजम नहीं होते। मोटी सी बात है। चलो ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विफाकी हुकूमत का सोलर सार्फिन से बिजली 27 की बजाय 10 रुपए यूनिट खरीदने का फैसला। हुकूमत के मुताबिक दिसंबर 2024 नेट मीटरिंग सार्फिन ने ग्रिड सार्फिन पर 159 अरब रुपए का बोझ डाला, जबकि दूसरी तरफ एक साल में सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन की तादाद में 1,71,000 का इजाफा हो गया। देखो बात सुनो, यहाँ मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं तो विरद करता हूँ कुछ बातों का। जब कभी एतजाज हसन के साथ मेरा बहुत ही मोहब्बत का, बहुत ही पुराना, बहुत ही एहतराम का रिश्ता है। जब वो पता नहीं इफ्तिखार चौधरी की रेस्टोरेशन का वो मामला था, तो उस वक्त एतजाज भाई ने एक नज़म वो पढ़ा करते थे, रियासत होगी माँ के जैसी। मैंने एक कॉलम लिखा कि माँ के जैसी होगी लेकिन सुतेली माँ के जैसी। खत्म हो गई बात। अच्छा, माँ क्या होती है? माँ का दूध पीता है, माँ ने तरबियत होती है। बाप तो रोटी रिस्क के चक्कर में ज्यादा होता है, ये हमेशा माएँ होती हैं जो तरबियत गाहें होती हैं। ये रियासत एक माँ के जैसी है जो अपने बच्चों को धोखा, फरेब, फ्रॉड सिखा रही है। आपने कल पहले सोलर को, उसके बाद आपने डकैती शुरू कर दी। यानी बेबे तो उन्हें सिखा रही है कि 10 रुपए का खरीदो, 50 रुपए का बेचो, या 30 का या 40 का। अच्छा, महंगी बिजली की वजह से लोगों ने लाखों रुपया गारत किया, सोलर की तरफ गए। ये वारदातिये एक नया सिस्टम ले आए। जो सार्फिन से खरीदेंगे उसकी कीमत नए सार्फिन के लिए 27 रुपए फी यूनिट से कम करके 10 रुपए, और खुद 50 रुपए। रियासत क्या सिखा रही है? इसका जो लोगों पे इक्तसादी, माशी जबर, गाली, ठगी, फ्रॉड, धोखा कौन कर रही है? स्टेट। मेरे नजदीक ये सानवी है। रियासत अपने अवाम की तरबियत कर रही है कि जीरो सम गेम की तरफ जाओ, लूटो जहां जहां लूट सकते हो। रियासत की चूंकि मोनोपोली है, ये कोई कारोबार है यार? मैं तुम्हें ये देता हूं 50 रुपए में और तुमसे लेता हूं 10 रुपए में। मिसाल दे रहा हूं मैं, तो फिगर्स याद नहीं रहते। क्या है ये? तरबियत कर रही है इस मुल्क की आधा गुंडागर्दी के पीछे, या इस मुल्क के प्रोटोकॉल्स। पिछले दिनों पता नहीं वो मारे, उन्होंने बंदे मारे, फलाना। वो तो तेनू की लगे है? तेरा की किसी ने ला लेना? तू है कौन? कल इक्तदार से बाहर होगा। वो ख्वाजा आसफ का वो जुमला मुझे बड़ा हॉन्ट करता है कि पुलिस इक्तदार से बाहर हो, पीछे पीछे होती है, इक्तदार में तो आगे आगे, तो आगे आगे ना लाओ, वो थोड़े पीछे पीछे भी नहीं आएगी। खुदा की कसम, अल्लाह ही जानता है कि इनका डीएनए क्या है, कोई इनका आगा पीछा है नहीं है, इनको तालीम किसने दी है, ये पढ़े लिखे हैं नहीं हैं, इनके खानदान क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है, इनका आगा पीछा क्या है, कोई परवाह नहीं। ये अवाम की तरफ देखो, बात सुनो, इसका एक है बिल्कुल माशी रुख, ये लोगों को लूट रहे हैं।
दिन दिहाड़े गन पॉइंट पे लूट रहे हैं। एक ही चीज है, मैं खरीदूंगा तो 50 में खरीदूंगा, तुम खरीदोगी तो 10 में 20 में। अच्छा, क्या तरबियत दे रहे हो? इसी तरह की कौम है ना। फिर अब 77 साल के बाद कायद ने क्या कहा था, हमारा इस्लामी से शुरू होता है। खुदा की कसम मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अपनी इधर कॉलोनी में एंटर होते ही ना, हमारे मस्जिद है बड़ी क्यूट सी, डंगरों की तरह नमाजी निकले सारी सड़क पे फैले हुए। अतर मेरे साथ था। मैंने कहा अंदाजा लगा, ये अभी कतारें सीधी करके नमाज पढ़ के आए हैं। सड़क पे आते ही डंगर रेवड़, बल्कि रेवड़ भी डिसिप्लिन होता है। ऐसा नहीं कि एक भेड़ उधर जा रही है उधर जा रही है, ऐसा नहीं है। तो व्हाट इज दिस? देखो, ये अवाम दुश्मन, मैं कहता हूं ना, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान के सियासतदान के अंदर ही कोई नक्स है, डिजाइन डिफेक्ट है, या आते ही वो हैं जिनके अंदर कोई वारदात होती है। अदरवाइज मैं बड़ा हैरान होता हूं। आप एक कंफर्टेबल जिंदगी गुजारे यार, क्या फजूल काम है। मेरे पास तो इतना मगज ही नहीं है कि मैं आपके लिए कोई आइन साजियां तो कानून साजियां करता फिरूं, भागा जाऊं इस्लामाबाद। व्हाट फॉर? और मैंने तो पंजाब यूनिवर्सिटी का सेनेट का, मुझे उन्होंने कहा, मैंने कहा यार जान छोड़ो, कौन जाके मीटिंगें अटेंड करेगा। ये हजारों के हिसाब से अब्दुल सत्तार ईदी, ये सारे ईदी हैं, मुल्क बनाने आते हैं। वो अकेला आदमी सिंबल बन गया इस मुल्क में। अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम, वो इस मुल्क में सिंबल है। ये इन्हें ईदी बैठे होंगे बेड़ा ही गर्क। कोई है जो इस बात का हिसाब लगाए? ज्यादा नहीं, पिछले 30 साल में चलो कितने लोग हैं जो बाहर सेटल हुए, उनका ताल्लुक किसी भी महकमे से हो, उनके पास बाहर करोड़ों की जायदादें कैसे आई? करोड़ों की नहीं, आई एम सॉरी, माफी चाहता हूं, मेरी औकात ही ऐसी है कि मेरे मुंह से वो सही लफ्ज, अरबों डॉलरों की जायदादें आती कैसे? मुझे बताओ। कोई भी जेन्युइन नहीं है, खुदा की कसम, बिल्कुल नहीं। दुश्मनी का रिश्ता है स्टेट का अपने अवाम के साथ। रियासत होगी सोतेली माँ के जैसी। इत्तेजाज भाई को उस वक्त भी मेरी ये बात अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन अब इतने साल बीत गए हैं, सामने देखो क्या कुछ आ रहा है हर जगह, बिल्कुल कदम कदम यही कुछ होता है। चलो हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, बिजली सार्फिन से 2 साल के दौरान टेलीविजन फीस की मद में 18 अरब 86 करोड़ रुपए से जायद वसूल किए गए हैं। अच्छा, पहली बात देखो, सादा सिंपल, पीटीवी देखता कौन है? कोई है इस मुल्क में कोई इदारा जो कोई सर्वे करे? मेरा ख्याल है 2-3% से ज्यादा लोग पीटीवी, मैंने नहीं कभी किसी को देखते देखा। खत्म। हालांकि यकीन करो, जैसे कहते हैं ना दिल खून के आंसू होता है, आज भी पाकिस्तान के सारे चैनल इकट्ठे कर लो, पीटीवी के उस जमाने की ये गर्द को नहीं पहुंच सकते। क्या खूबसूरत बात, उन जैसे सीरियल्स, उन जैसे वलफ नून वाला कोई प्रोग्राम्स को, सुभान अल्लाह यार। वो एक किया करते थे इफ्तिखार आरिफ साहब, और ये कसौटी था शायद, खूबसूरती थी, तवाजुन था, क्रिएटिविटी थी, इंटेलेक्ट था। अब पीटीवी कौन देखता है? सदा है। किसी बंदे से कुछ उगलवाना हो तो उसको टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है, पीटीवी चला दो और उसे कहो बैठ के देख, वो बड़े से बड़े जुर्म का कन्फेशन कर लेगा 2 दिन में। पीटीवी देखता कौन है? लेकिन नहीं, वही जगह टैक्स। ये पिछले सवाल वाली बात है। देखो, मुझे पीटीवी के जवाल पे बहुत दुख है। जवाल को समझने के अपने अपने तरीके हैं। ये जो क्लैरिकल सोच है ना, वो इस मुल्क के गिट्टों में बैठ गई, घटिया क्लैरिकल सोच, कोई क्रिएटिविटी नहीं है। मुझे एक बात बताओ, पीटीवी तो सफेद आती है, जान छुड़ाओ
और कमाल की बात यह है कि पीटीवी पे किए गए प्रोपेगेंडे का असर जीरो है। सफेद आती है जिसकी टांगें कटी हुई, पला हुआ है, यह भी अवाम की बोटियों पे पल रहा है। कौन देखता है पीटीवी? ध्यानदारी से मुझे बताओ, और अगर इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। नहीं, खरबों के इनके असासे होंगे। ये अकेला ये जो पीटीवी लाहौर। अच्छा, दूसरा दुख सुनो, हमारे बड़े बड़े अजीब हैं, मैं बहुत ज्यादा। और इसको मारा किसने? मेरिट की मौत। आता है वो अपनी लाम डोरी लेके घुस जाता है, या घुसवा देते हैं, या फलाना है टमकाना, बड़े बड़े पैकेज दे देते हैं। नवाज ने कुछ इस तरह की सूरत हाल है। 4-4 बिज्जू बह जाएंगे, या फलाना होगा टमकाना होगा, कुछ भी नहीं, इसने बर्बाद किया। अदरवाइज पीटीवी को क्या, उस वक्त भी हुकूमतों के इंटरेस्ट होते थे, वो हल्की फुल्की डंडी मार दें, इन्होंने तो नंगे हो गए सारा काम, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। देखो, लाहौर शहर में सकाफती मराकज थे जिंदा, खूबसूरत। कैसे? रेडियो पाकिस्तान, सुभान अल्लाह। मैं वो दिन याद करता हूँ, इधर डॉक्टर अनवर सजाद बैठे हैं, इधर वो अपना अमानत अली सिंगर थे, वो उधर बैठे हैं, अदीम आशमी बैठा है, फलाना बैठा है, मंडलियाँ चल रही हैं, लॉन में बैठे हैं, प्रोग्राम्स कर रहे हैं। नसरीन अंजुम भट्टी जैसी, और जमील मलिक थे, हमीदा जमी बहुत मशहूर नावल निगार, उनके शौहर थे, अतीकुल्ला शेख था, अल्लाह बख्शे, सुभान अल्लाह, सरबत अतीक के मियाँ, बहुत प्यारा दोस्त मेरा। इतने क्रिएटिव, इतने खूबसूरत। कासमी साहब आ रहे हैं, एहसान दानिश साहब जा रहे हैं, फलाना, दुनिया ही और थी। अब रेडियो पाकिस्तान लाहौर, मैं चूँकि नॉस्टैल्जिया का मरीज़ हूँ, मैं माजी परस्त आदमी हूँ। निगार जरी मलक होती थी, सिख देखने आते थे, वो पंजाबी दरबार प्रोग्राम करती थी। रेडियो क्या था? तालीम गाह, दर्स गाह। ऐसा ऐसा खूबसूरत आदमी, मुन्नू भाई आ रहा है, उधर इंतजार हुसैन। अब वो एक खंडर है। अच्छा, आगे चलो, पीटीवी से आगे, आप रेडियो से आगे निकलते थे तो पीटीवी था। सुभान अल्लाह, यावर हयात है, नुसरत ठाकुर है, वो MNH है, और शहजाद, कमाल यार, कैसे कैसे प्रोड्यूसर्स, ये वो एक ख़ास तरह का माहौल, एक ख़ास तरह की इल्मियत। सरमद सबाई स्क्रिप्ट एडिटर है, अंदाज़ा लगाओ। आर्टिस्ट का सोचो, वो शक्लें गुम हो गई। वो भी मतलब वो उसके साथ वही हुआ जो ये शेर अफसल मरवत ने प्रोग्राम के बारे में कहा था ना, पीटीवी रेडियो पाकिस्तान, ये दो फारिग हुए। आगे चलो, अलहमरा था, मैं भूल ही नहीं सकता। ऐसे ऐसे खूबसूरत और आलीशान लोग, क्रिएटिविटी, तख्लीक हो रही है, फलाना हो रहा है, ड्रामे हो रहे हैं। अच्छा, ख़त्म। उसके बाद चलो आगे, पाक टी हाउस, वो वीराना भी नहीं है। कैसी कैसी इस शहर की खूबसूरत शहर है। बाबा ज़हीर कश्मीरी बैठा है, एक आसमी साहब बैठे ने, एहसान दानिश साहब बैठे ने, वो नासिर काज़मी साहब बैठे हैं, मुनीर नियाजी साहब बैठे हैं। वो सुभान अल्लाह, कैसे छोटी सी जगह, मामूली जगह, तो उस पे आदमी कुर्बान करते 70 7 स्टार होटल्स को, जो लोग बैठे होते थे। तो तारीख का हिस्सा है, वो उजड़ा हुआ है, वहाँ पता नहीं लौंडे लपाटे से बैठे होते हैं। नहीं, अच्छा, उसके बाद चलो फिल्म स्टूडियोज की तरफ, शाहनूर, भारी एवेन्यू, और उसके बाद शबाब, मर गया सारा कुछ। ये सिंबॉलिक बात है। ये ਜਿਹੜੇ बड़े सियाने ने ना, उन्होंने गल समझ नहीं आनी। ये जो मैं नौहा पढ़ रहा हूँ ना, इनमें से मेरा तो किसी के साथ कोई मुफाद नहीं था, कोई लेना देना भी नहीं था, लेकिन रेगुलर विजिटर से चूंकि सीखने का शौक था। एक एक बंदा ऐसा था कि बंदा आधा घंटा बैठता था तो 50 किताबों पे भारी गुफ्तगू सुन के उठता था वहाँ से। नसरीन अंजुम भट्टी थी जिन्होंने भुट्टो की फांसी के बाद लिखा था, वाह, इस्लामाबाद के कूफे से मैं सिंध मदीने आई हूँ। बेगम नुसरत भुट्टो के हवाले से कोई इस तरह की उनकी नज़म थी। तो सारा शाइस्ता हबीब थी, उनकी शादी हुई, फिर हमारे एक दोस्त से फ़खर जमान, सेनेटर भी रहे, ये वो वगैरह,
वर्ल्ड पंजाबी कांग्रेस के वो प्रेसिडेंट थे, अब हैं नहीं है, मेरा राब्ता नहीं उनके साथ बड़ी देर से। तो सारे खूबसूरत मराकज जो थे हुस्न के, तख्लीक के, खूबसूरती के, सारे उजड़ गए। तो इससे क्या इंडिकेट होता है? आगे चलो। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।